अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में करते हैं जी आपको वेलकम। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक एसयूवी लेकर आया हूं जो कि जापानीज़ ब्रांड की है और गाड़ी है बेसिकली टोयोटा LC300 और हम इस गाड़ी को आज की वीडियो में डिटेल से देखेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको अगर ये गाड़ी अच्छी लगे, आप इसको ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं जो कि सैगल मोटर्स के हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेज़ हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी सदर में है, मरी रोड पर। मोनाल से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको मिलेगी, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है। DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये LC300 आपके लिए वहाँ पर हो सकती है अवेलेबल। और दूसरी बात यह कि LC300 का अगर आपको व्हाइट कलर चाहिए, आपको ब्लैक कलर चाहिए या किसी भी कलर में आपकी मर्जी का जो कलर होगा उसमें भी आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। तो चलें आज की वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको इसी किस्म की डिफरेंट और इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करें, मैं आपको इस गाड़ी की कुछ बेसिक डिटेल्स भी दे देता हूँ। इसका मॉडल, इसका वेरिएंट, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 2023 मॉडल है, 2025 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है। 6A ग्रेड है इस गाड़ी का। और आगे चलकर मैं आपको इसका माइलेज भी बताऊंगा कि अभी तक इस गाड़ी को कितने किलोमीटर चलाया हुआ है। और अगर प्राइस की बात करते चलें तो इसकी आस्किंग प्राइस 7,75,00,000 रुपए यहाँ पर आस्किंग की जा रही है। अब इस गाड़ी को आप बिल्कुल ब्रांड न्यू LC300 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बेहद लो माइलेज है। 6A ग्रेड का मतलब है कि वो गाड़ी बगैर किसी स्क्रैच के, बगैर किसी डेंट के, और ना एक्सटीरियर में ना इंटीरियर में गाड़ी में आपको कोई भी डेंट कुछ भी नहीं मिलेगा। और यस, क्योंकि ये गाड़ी ऑक्शन शीट के साथ है तो आप इसकी पूरी हिस्ट्री को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये गाड़ी जापान में किस कंडीशन में थी, कितना ड्राइव हुई है, और फिर पाकिस्तान में जब आई है तो ये कैसी कंडीशन में थी जापान से आते हुए। और क्योंकि ये 2025 की इंपोर्ट है, अभी कुछ ही दिन पहले इस गाड़ी को इंपोर्ट किया गया है, तो पाकिस्तान में तो इसके चलने के कोई चांस हैं ही नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये गाड़ी आपको जिस वक्त मिलेगी तो आप इसकी कम्प्लीटली जो फील है उसे प्रॉपर तरीके से एंजॉय करेंगे। यस, ये चीज़ तो इसमें आपको देखने को मिलेगी ही। एक्सटीरियर की तरफ आने से पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। हमारे पास आ जाती है जी ये वाली रिमोट की। ये लैंड क्रूज़र की डिज़ाइनिंग में आपको की मिलती है। कुछ इस तरीके से आपको लैंड क्रूज़र लिखा हुआ नज़र आएगा। और दूसरी तरफ की बात करें तो इसके ऊपर आपको लॉक, अनलॉक और साथ ही बूट ओपनर का ऑप्शन मिलता है टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ। ये सारी ऑप्शंस की में आ जाती हैं। आए गाड़ी के एक्सटीरियर में चलते हैं और इसके एक्सटीरियर को हम डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं। ओके जनाब, तो एक्सटीरियर की बात अगर करते चलें तो इस गाड़ी की एक्सटीरियर लुक्स बेहद अमेजिंग किस्म की हैं। ना सिर्फ ये बहुत ज़्यादा शार्प हैं बल्कि एग्रेसिव भी हैं। और मॉडर्न ज़माने के लिहाज से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और मेरे ख्याल से इंतहाई शानदार और इंतहाई खूबसूरत तरीके से इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। खासतौर पर ये जो इसके ऊपर, हुड के ऊपर ये जो कैरेक्टर लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये जो बल्कि सी, ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। और गाड़ी के अंदर से बैठकर भी आप इन लाइंस को देख सकते हैं और आपको एक प्रॉपर अथॉरिटी वाला एहसास होता है और आपको लगता है कि यार वाकई कोई आप बीफी किस्म की चीज़ चला रहे हैं। अच्छा, फिर अगर ग्रिल की बात करते जाएँ, लाइट्स की बात करते जाएँ और इसके ओवरऑल फ्रंट फेस की बात करते जाएँ तो इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स ना सिर्फ बहुत अमेजिंग हैं बल्कि ये फ्यूचरिस्टिक भी हैं और मॉडर्न सारे फीचर्स ऑफर करती हैं। जैसा कि लाइट्स की बात करते चलें तो ये कंप्लीट ऑटोमेटिक लाइट्स आपको दी जाती हैं जो कि डे टाइम को सेंस करते हुए ऑफ होती हैं और नाइट टाइम को सेंस करते हुए ऑन होती हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट का फीचर मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको जो सीक्वेंशियल इंडिकेशन है वो भी दी जाती है। जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं या इंडिकेशन ऑन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से इफ़ेक्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें आपको इसी पट्टी में LED DRLs का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट्स का ऑप्शन भी मिलता है। फिर अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको ये गाड़ी हेडलाइट वॉशर्स भी ऑफ़र करती है। तो अगर आप इसको ऑफ रोडिंग पर लेकर जा रहे हैं तो बड़ी आसानी से आप इसके बटन को प्रेस करते हुए लाइट्स को क्लीन कर सकते हैं। मज़ीद थोड़ा सा नीचे अगर आप देखें तो इसमें आपको यहाँ पर मिलते हैं जी पार्किंग सेंसर्स। फिर उसके साथ साथ फ्रंट पर हमारे पास एक बेहद बड़ी रेडिएटर ग्रिल आपको देखने को मिलती है जो कि बहुत मॉडर्न है और इसकी डिज़ाइनिंग भी काइंड ऑफ 3D लुक के अंदर हुई हुई है। ये काफ़ी बाहर को आई हुई है और दिखने में ये बहुत प्यारी लगती है। क्रोम, सिल्वर, ग्लॉसी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में इसको डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके सेंटर में आपको ऑल न्यू 3D प्रिंटेड टोयोटा का बैज मिलता है जो कि रेडार की ऑप्शन के साथ आता है। फिर इसके नीचे हमारे पास फ्रंट कैमरा का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर देखेंगे तो ये सेम ग्रिल के साथ ही अग्रेसिवली डिज़ाइन किया हुआ है।
और इस गाड़ी पे मॉडलिस्टा की बॉडी किट भी प्री इंस्टॉल्ड है। तो ये गाड़ी फ्रंट से एक कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड करती है और दिखने में तो बहुत ही अमेजिंग है। फिर एक और चीज़ कि इस गाड़ी में आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। अच्छा, फॉग लैंप्स के साथ साथ इसमें आपको यहाँ पर ये कॉर्नरिंग लाइट भी नजर आएगी, जो कि आपको इस गाड़ी में प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। कॉर्नरिंग लाइट बेसिकली आपकी लाइट की विजिबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है जिस भी साइड आप गाड़ी को टर्न करते हैं। अगर आप लेफ्ट टर्न करेंगे तो लेफ्ट कॉर्नरिंग लाइट ऑन हो जाएगी, और अगर आप राइट टर्न करेंगे तो राइट कॉर्नरिंग लाइट इसकी ऑन हो जाएगी, जो कि आपको ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करती है। अच्छा जी, फिर अगर आप साइड पर आएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको 20 इंचेस के जाइगेंटिक क्रोम रिम्स मिलते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत हैं। और इसके ऊपर डनलॉप का आपको टायर मिल जाएगा टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ। ये गाड़ी फ्रंट और बैक पर आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है। और एक और चीज़ के LC300 में बहुत सारे लोगों की शिकायतें थी कि भाई उस गाड़ी की सस्पेंशन जो है वो एयरमैटिक होती है, जो कि बेहद एक्सपेंसिव है। ख़राब हो जाए तो फिर ठीक करना उसको एक पूरा मिशन होता है। और टोयोटा की लैंड क्रूज़र्स जितनी भी आती हैं ये पहचानी जाती हैं रिलायबिलिटी के लिए, और पूरी दुनिया में ये चीज़ मशहूर है कि ये गाड़ियाँ मिलियंस ऑफ माइल्स चलने के लिए बनाई हुई होती हैं और लंबे अरसे तक चलने के लिए जनरेशन्स इन गाड़ियों को यूज़ करती हैं, और ये गाड़ियाँ लंबे अरसे तक चलती रहती हैं। लेकिन जो LC200 थी उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो थी वो उसकी एयरमैटिक सस्पेंशन थी, जो कि अगर गाड़ी लंबे अरसे तक पार्क रहे तो वो ख़राब हो जाती थी और उसके ऊपर ठीक ठाक आपको खर्चा करना पड़ता था। अब इस गाड़ी के केस में टोयोटा ने एयरमैटिक सस्पेंशन कम्प्लीटली ख़त्म कर दी गई है, और इस गाड़ी की इस वेरिएंट के जितने भी मतलब इस जनरेशन के जितने भी ट्रिम लेवल्स आपको मिलेंगे उसमें आपको सस्पेंशन सिंपल वाली मिलेगी, जो कि लंबे अरसे तक अगर आप देखें, लंबे टाइम तक अगर आप देखें तो यूजेज के लिहाज से एक मेंटेनेंस फ्री किस्म की सस्पेंशन है, और आप गाड़ी को लंबे अरसे तक अगर पार्क भी रखते हैं तब भी बिल्कुल वो प्रॉब्लमैटिक नहीं होगी। तो इसमें आपको अब वो देखने को मिलेगी। फिर अगर साइड पर आप आ जाएं तो ये जो इसकी फेंडर फ्लेयर्स हैं ये गाड़ी को साइड से और भी ज़्यादा बल्की और बीफी लुक देती हैं, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं। फिर साइड पर आपको यहाँ पर कैरेक्टर लाइंस मिलेंगी, और अगर आप इस गाड़ी की ये विंडोज़ वाला एरिया देखेंगे तो इसके कंप्लीट इर्द गिर्द आपको क्रोम का पूरा कॉम्बिनेशन नज़र आएगा, जो कि इस गाड़ी की लुक्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत और प्रीमियम बना देता है। और इसके साथ मैचिंग करके इसके साइड मिरर्स डिज़ाइन किए गए हैं। क्रोम में आपको साइड मिरर्स मिलते हैं। अगर हम डिटेल्स में बात करें तो इसके साइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम इसमें आपको मिलता है, ये डोर माउंटेड होते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको 360 कैमरा के साथ साथ पैडल लाइट का ऑप्शन भी दिया जाता है। उसके अलावा ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है, और LC200 की तरह से इसमें भी आपको चारों ही दरवाज़ों के अंदर स्मार्ट एंट्री सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और आपके पास अगर चाबी मौजूद है तो आप इस गाड़ी के अंदर बगैर चाबी के ऊपर कोई भी की प्रेस किए एंटर हो सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इस गाड़ी में एक और फीचर भी आता है स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ साथ, और वो है इस गाड़ी का इंतहाई एडवांस इमोबिलाइज़र। बेसिकली अगर आपने इस गाड़ी के अंदर अपनी पूरी प्रोफाइल सेट की हुई है और अपना फिंगरप्रिंट लॉक इसमें आपने ऐड किया हुआ है, फिंगरप्रिंट सेंसर क्योंकि इस गाड़ी के पावर बटन में आपको मिलता है, तो फिर आपके पास दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, एक तो चाबी और दूसरा आपका फिंगरप्रिंट। उसके बगैर अगर आपके पास जस्ट चाबी है तो गाड़ी लॉक नहीं होगी। तो ये एक बड़ा ही एडवांस और थोड़ा सा आप कह लें कि मॉडर्न किस्म का सेफ्टी फीचर है जो कि ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। इसको इंटीरियर में हम चलकर ज़रा एक्सप्लोर भी करेंगे। फिर ऊपर क्योंकि ये SUV है तो हमारे पास रूफ रेल्स ब्लैक कलर में आ जाती हैं, सनरूफ आप इसका देख सकते हैं। तो इंटीरियर में चलकर इन चीज़ों को तो हम डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे ही। अच्छा, फिर रियर साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पर वैसे तो लैंड क्रूज़र की आइकॉनिक लुक्स ही आपको नज़र आती हैं, लेकिन पिछली गाड़ी की निस्बत LC200 की निस्बत ये गाड़ी थोड़ी बीफी तो ज़्यादा है, लेकिन विड्थ में थोड़ी कम नज़र आती है आपको। फीचर्स की बात करें तो हमारे पास कंप्लीट LED लाइट्स आपको ये गाड़ी ऑफ़र करती है, जो कि बेहद खूबसूरत हैं। फिर इसके साथ साथ लैंड क्रूज़र की ब्रांडिंग है, और ZX इस गाड़ी का वेरिएंट है जिसकी ब्रांडिंग आपको यहाँ पर नज़र आएगी। फिर उसके अलावा रियर बम्पर में हमारे पास डिफ्यूज़र किट प्रॉपर्ली मौजूद है, और इस गाड़ी में फैक्ट्री से ही आपको सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है। प्रैक्टिकली वैसे दो होने चाहिए थे, तब लुक इसकी बैलेंस होती, क्योंकि ये सेम डिज़ाइनिंग है, और अगर यहाँ भी एग्जॉस्ट होता है यहाँ भी एग्जॉस्ट होता तो फिर प्रॉपर तरीके से इस गाड़ी की लुक बैलेंस हो जाती, जो कि बहुत ही प्यारी लगती। बहरहाल टोयोटा ने कुछ सोच कर ही इसको डिज़ाइन किया होगा। तो इसमें आपको सिंगल एग्जॉस्ट टिप यहाँ पर देखने को मिलती है। गाड़ी के अंदर आपको V6 इंजन मिलता है, जिसको हम आगे चलकर एक्सप्लोर करेंगे। जो बड़ा चेंज इसमें और LC200 में रियर साइड पर हुआ था वो इसका ट्रंक है। तो यहाँ पर अब आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिकल ट्रंक तो मिलता ही है। ये मुझे लगता है अंदर से ऑफ हुआ है, तो यहाँ से हम ट्राई करते हैं इसे ओपन करने की। ओके, ये अंदर से ऑफ हुआ है। पहले हम करते हैं अनलॉक, और अब हम इसे ओपन करते हैं। तो ये अगर आप देखें तो अब इसमें बजाय इसके कि आपको स्प्लिट वाला टेल गेट दिया जाए, अब आपको सिंगल पीस में एक ही टेल गेट मिलता है, जो कि कम्प्लीटली इस तरह से ओपन हो जाता है। और कई चीज़ों में ये प्रैक्टिकल भी है, कई चीज़ों में ये इम्प्रैक्टिकल भी है। कई लोगों को ये पसंद है, कई लोगों को ये नहीं पसंद।
लेकिन अब आपको इसमें सेम ऐसा ही डोर मिलेगा। LC 300 में मिलेगा, Lexus LX 570 में मिलेगा, LX 600 में मिलेगा, सॉरी 570 में नहीं मिलेगा, LX 600 में आपको मिलेगा। तो ये आपको सेम टेलगेट का डिज़ाइन अब देखने को मिलता है। तो यस, ये चीज़ आपको इसमें मिलेगी। अच्छा जी, इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं और इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलता है और साथ ही साथ ये एंटी पिंच फीचर के साथ भी आता है। अगर नीचे कोई खड़ा हो जाएगा तो ये बंद नहीं होगा, रुक जाएगा। तो ये फीचर भी इसमें आपको मिलता है। अच्छा, इंटीरियर में हम चलकर डिटेल से इसका इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको ज़रा इसके इंटीरियर की पहले फ़र्स्ट लुक दिखाता हूं, जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये है इस गाड़ी का इंटीरियर का फ़र्स्ट लुक, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है हर एक चीज़। और मॉडल वगैरह आपको मैंने इसके स्टार्ट में बता दिया है। इसकी कंडीशन, इसकी जो ऑक्शन शीट पर है वो भी मैंने आपको स्टार्ट में बता दी है। तो आप जब इसका इंटीरियर देखेंगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि वाकई में ये गाड़ी बेहद लो माइलेज है और ब्रांड न्यू कंडीशन में ही है, क्योंकि गाड़ी का इंटीरियर देखने से वो चीज़ पता चल जाती है। और मैं आपको बताऊं कि अभी इस गाड़ी को डिटेल भी नहीं किया गया। वंस इसको प्रॉपरली इसका क्लीनिंग वाला प्रोसेस हो गया तो फिर उसके बाद इस गाड़ी की लुक्स देखने वाली होंगी। तो चलें इंटीरियर के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये है जी इस गाड़ी का बेहद खूबसूरत सा इंटीरियर और मैं इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ। इसका स्टार्टअप भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, कि आपको मैं वीडियो के स्टार्ट में इसकी दिखा चुका था। ये इसके साथ चाबी आती है और ये है जी इसका पुश स्टार्ट बटन, जो कि मॉडर्न इमोबिलाइज़र के साथ है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल फिंगरप्रिंट इस पर सेट की हुई है तो आपके पास चाबी और आपकी अपनी फिंगर का होना, थंब का या जिस भी फिंगर का आपने प्रिंट वहाँ पर सेट किया हुआ है वो होना ज़रूरी है। तो तब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट होगी। अभी ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि इसके ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर एडजस्ट नहीं हुआ हुआ। स्टार्टअप इसका कुछ ऐसे आपको नज़र आएगा, जो कि बेहद अमेजिंग किस्म का है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाड़ी वेलकम करती है आपको। फ़ीचर्स की बात करते चलें तो मैं इसके स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करना चाहता हूँ। सो इसमें एक फ़ीचर और भी है, वो ये कि इसका स्टीयरिंग व्हील मेमोरी की ऑप्शन के साथ आता है। तो जब आप गाड़ी को लॉक करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे तो ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, जिससे आपको निकलने की जगह भी बाहर मिल जाएगी। और जैसे ही आप गाड़ी को वापस ऑन करेंगे, ये जिस भी सेटिंग पर आपने रखा होगा उस पर वापस आ जाएगा। ये एक बड़ी अमेजिंग फ़ीचर है। और इसका स्टीयरिंग व्हील है भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। इसमें टिल्ट टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको मिलती है, जो कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती है। फिर इसको प्रीमियम लुक देने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये वुडन का एक टेक्सचर ऐड किया हुआ है, वुडन का कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत प्यारा लगता है। इसके साथ साथ ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आपको मिलता है, जिस पर आपको इस तरफ सारे फ़ोन के कंट्रोल्स, नेविगेशन कीज़ और वॉइस कमांड और वॉल्यूम कीज़ मिलती हैं। राइट साइड पर हमारे पास क्रूज़ वगैरह के बटन्स आ जाते हैं। यस, एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल तो ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। उसके साथ साथ ऑटो ब्रेकिंग ऑफ़र करती है, लेन डिपार्चर वार्निंग ऑफ़र करती है। साथ ही इसमें आपको डिफरेंट मोड्स के लिए बटन मिलता है। तो बाकी हमारे पास यहाँ पर नेविगेशन कीज़ वगैरह आपको दी जाती हैं। फिर स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आपके पास हेडलाइट की स्विच आपको मिलती है, जो कि ये है, और इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। उसके साथ साथ वाइपर्स भी इसमें आपको रेन सेंसिंग वाले मिलते हैं और इसमें आपको ऑटो वाइपर्स का फ़ीचर भी दिया जाता है। अच्छा, मज़ीद फ़ीचर्स में अगर आप राइट साइड पर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस नज़र आएंगी। साइड मिरर्स ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन व्यू आपको प्रोवाइड करते हैं। बड़े साइड मिरर्स इसमें आपको मिलते हैं और डोर माउंटेड होने की वजह से और भी ज़्यादा विजिबल हो चुकी है इसकी लुक। फिर अगर आप नीचे आ जाएंगे तो इसमें आपको यहाँ पर ये विंडोज़ के और लॉक वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। विंडोज़ के कंट्रोल्स मिलते हैं। इस गाड़ी की ऑल विंडोज़ ऑटो होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मेमोरी सीट्स का ऑप्शन मिलता है, तो 3 बंदों की आप वो भी मेमोरी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, मज़ीद फ़ीचर्स में अगर मैं इसकी ड्राइवर साइड पर आ जाऊं और स्टीयरिंग की राइट साइड पर आपको फ़ीचर्स दिखाऊं तो यहाँ आप देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ साथ ये टेल गेट का बटन यहाँ भी मिलता है। रियर कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम का बटन यहाँ पर आपको मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर नीचे हमारे पास लैचेज़ वगैरह आपको दिए जाते हैं, फ्यूल का और इसके हुड का। पेडल्स वगैरह आपके पास मौजूद हैं। अच्छा जी, फिर उसके साथ साथ अगर हम गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ये बेहद खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर करती है, जिसमें रेव काउंटर है। इस तरफ आपके पास 180 किलोमीटर तक स्पीड लिमिट की गई है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि यार इतनी पावरफुल गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी और स्पीड सिर्फ 180 किलोमीटर। उसका रीज़न ये है कि जापान से जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, उनकी स्पीड आपको 180 तक लिमिटेड ही मिलेगी। फिर सेंटर में हमारे पास एक बड़ा MI डिस्प्ले है, जिसमें आपको ऑनबोर्ड कंप्यूटर के साथ साथ ऊपर लेन डिपार्चर वार्निंग का ऑप्शन शो होता है, लेन का ऑप्शन शो होता है। बेसिकली ये आपका ऑयल का इंडिकेटर आ जाता है, ऑयल प्रेशर का। यहाँ पर आपका बैटरी वोल्टेज का इंडिकेटर आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास हीट इंडिकेटर इसके रेव काउंटर में है और फ्यूल इंडिकेटर आपके स्पीड मीटर के अंदर है। फिर आउटसाइड टेम्परेचर आपको ये गाड़ी शो करती है। बाकी इसमें हर एक फ़ीचर यहाँ से आपको मिलेगा, जैसा कि आप डिफरेंट चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इकोनॉमी वगैरह देख सकते हैं। डिजिटल स्पीड आपको यहाँ पर नज़र आ सकती है। डिस्टेंस टू एम्प्टी है, रेंज और वो जो माइलेज वगैरह है वो आप देख सकते हैं। और
यहाँ से आप ये मीडिया वगैरह की कुछ सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आप इसमें देख सकते हैं, जो कि हर टायर का अलग अलग आपको बताती है। फिर उसके साथ साथ सेटिंग्स हैं जिसमें आप इसका लेन कीप असिस्ट, मीटर की ब्राइटनेस, एंटी कोलिजन सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, पार्किंग सेंसर्स, इन सारी चीज़ों को आप, रोलिंग कर्टन का जो ऑप्शन है, हेड्स अप डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें, रोड साइन डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन भी मौजूद है तो ऑब्वियसली इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आपको दिया जाता है। अच्छा, हेड्स अप डिस्प्ले आपको बेसिक चीज़ें सामने रोड के ऊपर शो करता है। फॉर एग्जांपल स्पीड डिजिटल फॉर्म में शो कर रहा होगा, लेन डिपार्चर वार्निंग्स, रोड साइन असिस्टेंस, रोड साइन डिटेक्शन सिस्टम, वो सारी चीज़ें आपको ये रोड के ऊपर ही प्रोजेक्ट करके दिखा रहा होता है, ताकि आपको वहाँ से नज़रें उठाकर इस पर ना लानी पड़े उन ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। तो ये एक बड़ा ही हेल्पफुल किस्म का फ़ीचर आपको मिलता है। फिर मज़ीद फ़ीचर्स में स्टार्ट स्टॉप बटन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फिर यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल डिस्प्ले है जो कि मल्टीमीडिया के तौर पर भी यूज़ होगा और आप इससे गाड़ी की डिफरेंट ऑप्शंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ नीचे बढ़ने से पहले, यहाँ पर आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में अभी हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक व्यू बटन है जिस पर आपको ये 360 कैमरा का व्यू शो करता है। फिर ट्रिप और ऑडोमीटर है और नीचे आपके पास डिफरेंशियल लॉक के लिए ऑप्शन यहाँ पर दी जाती है। अच्छा, सेंट्रल कंसोल की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी में आपको प्रॉपर फ्रंट पर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिसमें पैसेंजर के सारी क्लाइमेट की सेटिंग यहाँ से एडजस्ट करेंगे, ड्राइवर की यहाँ से करेंगे, और इसमें आपको हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट पर दोनों ही पैसेंजर्स के लिए मिलती हैं। फिर साथ ही इसमें आपको हीटेड स्टीयरिंग भी मिलता है। LC300 में एक और एडिशन भी कर दिया गया था कि इसका जो हीटेड स्टीयरिंग था इसको इसके क्लाइमेट कंट्रोल के साथ सिंक कर दिया गया है। तो अब आपका जब क्लाइमेट कंट्रोल आप हीटिंग पर रखेंगे तो इसका स्टीयरिंग व्हील भी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा। अलग से आपको इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको आपस में सिंक भी कर सकते हैं। ये एक एडिशन इस गाड़ी में हुई थी। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास ये सारे टेम्परेचर कंट्रोल्स हैं, फ़ैन के कंट्रोल्स हैं, नीचे हमारे पास ये मल्टीमीडिया के कुछ कंट्रोल्स आ जाते हैं और उसके नीचे DVD प्लेयर है। अब DVD प्लेयर की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको JBL का साउंड सिस्टम मिलता है, जिसकी ब्रांडिंग आप काफ़ी सारी जगहों पर हुई हुई देखेंगे भी। तो साउंड क्वालिटी तो इसकी अमेजिंग होगी। ट्रांसमिशन की बात करते चलें तो ये गाड़ी ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ है। पेडल शिफ्टर्स हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं हैं, लेकिन अच्छी बात ये कि आप इसको मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप सिंपल इसको D से राइट पर शिफ्ट करें तो M मोड पर आ जाएगी, यानी कि अब आपकी गाड़ी मैनुअल मोड पर शिफ्ट हो चुकी है। तो आप मैनुअली भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसको वापस पार्क पर शिफ्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक हमारे पास आती है, और मतलब पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक तो हम इसको नहीं कहेंगे, खैर कह तो सकते हैं क्योंकि फुट ब्रेक तो है नहीं ये। तो पार्किंग ब्रेक इसकी इलेक्ट्रिक है, ऑटो होल्ड के साथ। हाई 4 लो 4 का ऑप्शन यहाँ मिलता है और ये गाड़ी फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव होती है। फिर आपके पास सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक है, दोनों डिफरेंशियल आपको मिलते हैं, रियर अलग से भी मिलता है और सेंट्रल डिफरेंशियल भी आपको इसमें मिलता है। फिर शार्प टर्न के लिए अलग से बटन है। यहाँ पर बड़े मज़े की चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको मल्टी टेरेन सिस्टम वगैरह का ऑप्शन मिलता है, फिर क्रॉल कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। मॉड्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी में आपको डिफरेंट ड्राइविंग मॉड्स मिलेंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ ऑप्शंस आपको शो होती हैं। तो आपके पास सबसे पहले इको है, फिर कंफर्ट है, फिर नॉर्मल है, फिर उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट S है, स्पोर्ट S प्लस है और कस्टम मोड का ऑप्शन आपको इस गाड़ी में दिया जाता है। तो 6 ड्राइविंग मोड्स हैं, जिसमें भी आप ड्राइव करना चाहें वो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर आपके पास ये फ़ोन रखने के लिए एक जगह आपको दी गई है, ये चीज़ आपको मिलती है। इस कवर को आप अगर हटाएँगे तो इसके पीछे आपकी USB पोर्ट्स हैं, मेमोरी कार्ड की स्लॉट है और टाइप C पोर्ट, और इसके साथ साथ 12 वोल्ट की पोर्ट भी आपको यहीं पर मिलती है। तो पावर आउटलेट सारे इस कवर के पीछे आपको मिलते हैं। अच्छा जी, उसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास एक बड़ी आर्म रेस्ट है, जिसको आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है, फ्रंट से ओपन नहीं होती। तो यहाँ पर भी एक बटन है, ओके, ये पीछे से भी ओपन होती है, बटन्स आपको दिए गए हैं। तो हम अगर इसको ओपन करें तो इसके नीचे आप देखेंगे आपको मिल जाता है इसका कूल बॉक्स, जो कि लैंड क्रूज़र का आइकॉनिक फ़ीचर होता है। ये इसमें आपको दिया जाता है, इसे हम ऑफ़ करते हैं। अच्छा जी, ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट एक वुडन टेक्सचर में आपको नज़र आएगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। फिर इंटीरियर की अगर कंडीशन की बात करें तो ये ब्रांड न्यू है। पूरे इंटीरियर में आपको सिंगल स्क्रैच, सिंगल कोई एक चीज़, वेयर इंटीरियर का निशान, इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपके पास एक बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, जिसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं। तो यस, ये चीज़ भी इसमें आपको दी जाती है। फिर उसके अलावा अगर हम इस गाड़ी के रूफ़ पर आ जाएं तो सबसे मेन चीज़ कि ये मिरर ऑटो डिमिंग के साथ आता है। उसके साथ साथ इसमें हमारे पास वैनिटी मिरर्स लाइट की ऑप्शन के साथ मौजूद हैं, ये भी LED लाइट है। ऊपर माइक है, अगर आपने अपना फ़ोन गाड़ी के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो आपकी आवाज़ यहाँ से जाएगी। ड्राइवर के लिए भी है
और पैसेंजर के लिए भी अलग से माइक आपको दिया गया है और लाइट और वैनिटी मिरर्स का ऑप्शन दोनों ही साइड्स पर आपको दिया जाता है। फिर मज़ीद हमारे पास यहाँ पर सनग्लास होल्डर आ जाता है। इसके साथ साथ लाइट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है और ये टच वाली तो नहीं है, ऑन करने के लिए यहाँ से आपको प्रेस करना पड़ेगा, इस तरीके से ये ऑन होती हैं। यस, सनरूफ भी इसमें आपको मिलता है, तो ये फ़ीचर भी आप इस गाड़ी का एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम इस गाड़ी की सीट्स की तरफ आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर आपको हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं जो कि मेमोरी के ऑप्शन के साथ आती हैं। बेसिकली मेमोरी का ऑप्शन सिर्फ ड्राइवर वाली सीट के लिए आपको दिया जाता है, पैसेंजर साइड्स के लिए आपको मेमोरी का ऑप्शन नहीं मिलता, बट वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स आपको दी जाती हैं। लेदर की क्वालिटी अमेजिंग किस्म की, और मैं आपको क्लोज़ करके ज़रा दिखाता हूँ ताकि आपको कंडीशन का भी साथ साथ आइडिया हो जाए कि इसकी सीट्स की कंडीशन कैसी है। और अभी आपको जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इस गाड़ी को डिटेल नहीं किया गया, वंस इसको प्रॉपरली क्लीन कर लिया गया तो फिर ये गाड़ी अपनी असल लुक में आएगी और अमेजिंग किस्म की कंडीशन है। आप ज़रा इसकी कारपेट्स वगैरह देखें तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि इसकी कंडीशन कैसी है। हर एक चीज़ बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। तो ये आप देखें। खैर रियर साइड पर अभी हम आते हैं, डिटेल से आपको इसका रियर इंटीरियर में दिखाऊंगा, तो वो चीज़ें भी हम एक्सप्लोर करते ही हैं डिटेल से, लेकिन आप वाइड लुक भी इसकी देख लीजिए रियर साइड पर। अच्छा जनाब, LC300 का जो रियर इंटीरियर है ये पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ ऐसा नज़र आता है। सबसे पहली चीज़ तो आपके सामने एंटरटेनमेंट स्क्रीन मौजूद है और ये दोनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको दी जाती है रियर साइड पर। और LC200 से इसमें डिफरेंस ये है कि अब ये टच स्क्रीन्स आपको इसमें मिलती हैं, पहले टच स्क्रीन्स नहीं आती थी। अभी ऑन नहीं होगी क्योंकि करंटली गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स ऑफ हैं। फिर नीचे हमारे पास स्पेस मौजूद है, इसमें आप सामान रख सकते हैं। नी स्पेस बेहद अमेजिंग किस्म की है इस गाड़ी के अंदर, आराम से आप इस गाड़ी में कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके कंफर्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए रियर साइड पर आपको कुछ मज़ीद ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको रियर साइड पर यह गाड़ी ऑफर करती है, जैसा कि फ्रंट पर आपको मिलता है। और रियर पर भी अब इसमें आपको वेंटिलेटेड प्लस हीटेड सीटें दी गई हैं। LC200 में आपको जस्ट हीटेड मिलती थी, LX570 में हीटेड वेंटिलेटेड आती थी, और अब इस गाड़ी में भी हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती हैं। बाकी नीचे आपको LC200 की तरह से HDMI वगैरह का ऑप्शन मिलता है और साथ ही आपको पावर आउटलेट्स और टाइप सी पोर्ट्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। और आपने अगर हेडफोन्स कनेक्ट करने हैं तो उनके लिए भी आपको यहाँ पर पोर्ट्स दी जाती हैं। और एयर वेंट्स की बात करते चलें तो यहाँ फ्रंट पर आपको 2 एयर वेंट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ऊपर रूफ़ में आपको एयर वेंट्स का ऑप्शन दिया जाता है, और साथ ही साथ इस गाड़ी का जो ये फ्लोर है इसमें भी आपको एयर वेंट्स का ऑप्शन दिया जाता है इस जगह पर भी। तो यस, उस हिसाब से ये बेहतरीन ऑप्शन है। फिर अगर सीट्स की बात करें तो रियर साइड पर आपको 60-40 के स्प्लिट के साथ लेदर सीट्स मिलती हैं, हीटेड वेंटिलेटेड होती हैं सेकंड रो के लिए। अच्छा, इसमें आपको आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है, और अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये काफ़ी स्टर्डी किस्म की आर्म रेस्ट है। इसके ऊपर कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। स्टोरेज कंपार्टमेंट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं है, बट ये अच्छी खासी स्टडी किस्म की आर्म रेस्ट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम्प मौजूद है, बट ये इस तरीके का है कि अगर सेंटर में कोई पैसेंजर बैठना चाहे तो आराम से बैठ सकता है। तो 3 पैसेंजर्स रियर साइड पर आराम से बैठ सकते हैं। और अगर पैसेंजर्स कैपेसिटी की बात करें तो ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर व्हीकल है। तो थर्ड रो जो है उसके लिए आपको यहाँ पर 2 सिंक होने वाली सीट्स मिलती हैं। अब ये प्राडो में पहले इस तरह की सीट्स आपको दी जाती थी, लेकिन इस गाड़ी में भी अब आपको यही दे दी गई, और मेरे ख्याल से वो दूसरी साइड पर जो फोल्ड हो जाती हैं उन सीट्स से ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म की सीट्स हैं, क्योंकि उनकी वजह से अगर आप बूट स्पेस को यूज़ करना चाहें तो ये वाला पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया कवर्ड होता है, बहुत बड़ा एरिया ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास बूट स्पेस उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहती। बट इस केस में आपके पास बूट स्पेस भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और दूसरी बात ये कि ये फुली इलेक्ट्रिकली सीट्स अब आपको इसमें दे दी गई हैं, जबकि LC200 में सेमी इलेक्ट्रिक होती थी, फोल्ड आपको खुद करनी पड़ती थी, ओपन वो उसमें होती थी इलेक्ट्रिकली, जबकि इसमें इस केस में ये इलेक्ट्रिकली ओपन भी होंगी और इलेक्ट्रिकली क्लोज भी होंगी। ये आप देख सकते हैं ओपन, और ये आप देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बटन दिया गया है। अच्छा, दोनों ही सीट्स को आप यहाँ से ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरफ आपको बटन मिलता है, तो ये दोनों ही सीट्स के लिए आपको ऑप्शन मिलती है। फिर हमारे पास लाइट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाता है, साथ ही 100 वोल्ट की पावर आउटलेट भी यहाँ पर आपको मिलती है, जो कि मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर आपने चार्ज करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट पर ड्राइवर के लिए आपको इसमें माइक्स मिलते हैं रूफ़ पर लगे हुए। तो बेसिकली इसमें आपको टोटल 4 माइक्स रूफ़ पर लगे हुए नज़र आएंगे। 2 फ्रंट पर मिलते हैं, एक थर्ड पैसेंजर्स के लिए यहाँ मिलता है, और एक इससे आगे सेकंड पैसेंजर्स के लिए आपको लाइट के बिल्कुल आगे मिलता है। तो टोटल 4 माइक्स इसमें आपको लगे हुए नज़र आएंगे। बाकी ये लगेज कवर यहाँ पर आपको मिल जाता है, और थर्ड पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर ऊपर
एयर वेंट्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 7 बंदों के लिए ये एक बेहद प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। अच्छा, एक और चीज़ कि इसकी जो विंडोज़ हैं ये आपको फैक्ट्री से ही टिंटेड मिलेंगी। अगर आप देखें तो इसकी हल्की सी टिंट आपको नज़र आ रही होगी, जो कि प्राइवेसी के लिए भी बेहतरीन है। और ज़्यादातर जैपनीज़ गाड़ियाँ जितनी भी आती हैं उसमें आपको रियर विंडोज़ में टिंट मिलता ही मिलता है, तो इसमें भी ये ऑप्शन आपको फैक्ट्री से ही मिलेगी। इंजन की बात अगर करते चलें तो इस गाड़ी में आपको 3.5 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V6 इंजन मिलता है, जो कि बेहतरीन किस्म की पावर प्रोड्यूस करता है। इसकी पावर इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर तो देख ही सकते हैं और यहाँ पर आप इसके इंजन की कंडीशन भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अभी क्योंकि इस गाड़ी को डिटेल किया जाना है तो इसका वो जो ऊपर वाला कवर है उसको रिमूव किया हुआ है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर भी ये इंसोलेशन शीट प्रॉपर्ली आपको दी जाती है। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू LC300 2023 मॉडल का। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये खूबसूरत सी व्हीकल आप लोगों को कैसी लगी, और अगर आप इसके ख़रीदार बनना चाहते हैं, आपको इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं, ये गाड़ी आपको अच्छी लगी है, तो ये यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। एक बार फिर से मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। इट्स 2023 मॉडल LC300 2025 की इंपोर्ट है, और इस गाड़ी का ग्रेड जो है वो 6A है। वेरीफाइबल ऑक्शन शीट कम्प्लीटली इसके साथ मौजूद है, और इसकी आस्किंग प्राइस 7,75,00,000 रुपये यहाँ पर आस्किंग की जा रही है। अगर आप ख़रीदना चाहें तो इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सैगल मोटर्स रावलपिंडी वाली ब्रांच पर ये मौजूद है, सदर वाली ब्रांच पर, और 2 ब्रांचेज हैं सैगल मोटर्स की। एक तो ये वाली है रावलपिंडी सदर में सैगल मोटर्स के नाम से, मोनाल से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको नजर आएगी मरी रोड पर। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये खूबसूरत सी व्हीकल आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में कोई भी एक बेहतरीन कंडीशन में LC300 खरीदना चाहता है तो उस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।